अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। SCA निज़ामाबाद की जानिब से इंशाल्लाह 8th, 9th और 10th 3 दिन का एक टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम निज़ामाबाद में अमल में लाया जा रहा है। ये एक्चुअली HVAC ट्रेनिंग है जो ख़ास तौर पर डाउन ट्रेडन क्लास, गुरबा और हमारे हुफ़ाज़ कराम, हम उमूमन ये देखते हैं कि हमारे हुफ़ाज़ कराम उनका जो हिफ्ज़ का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, वो लोग अपनी इनकम सोर्स के लिए कई तरफ जो है ना उनको भटकना पड़ता है। लास्टली वो लोग जो है मस्जिद के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। मगर हमारे सिद्दीक सर, मतीन भाई जुबली और हमारे ऐसे कई सारे दोस्त हैं, उनकी एक ये सोच थी कि हमारे हुफ़ाज़ कराम के लिए हम ऐसा कोर्स तैयार करें, उनके ये कोर्स ऐसा रहे कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन और इकोनॉमिक स्टेटस को थोड़ा चेंज कर सकें। उमूमन ये होता है कि हम लोग उनको न जिंदगी भर इकोनॉमिकली वीक ही रखते हैं, मगर हमारी एक फिक्र है, हमारी एक सोच है कि हम चाह रहे हैं कि एक तालिब इल्म जो कुरान का इल्म रखता है वो साथ ही साथ दुनियावी ऐसा इल्म रखे, उससे वो लोग डिपेंडेंट ना रहे मस्जिदों के ऊपर, वो डिपेंडेंट ना रहे सरकारी स्कीमों के ऊपर, वो डिपेंडेंट हमारे चंदों और हमारे जो है ना कर्जों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। वो लोग जब उनके बच्चे बीमार होते हैं, वो लोग किसी से पैसे मांगने के लिए बाहर ना निकले। तो हमारी एक ख्वाहिश है कि हमारे हुफ़ाज़ कराम जिनका पोजीशन आला है, जिनका अहदा बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो लोग हमारे सरपरस्त है, वो लोग अगर फाइनेंशियली वीक रहेंगे तो हमारी कौम को जो है बहुत बड़ा जो है एक ब्लैक स्पॉट है समझ के चलिए। तो मैं सलाम करता हूँ हमारे सिद्दीक सर का, जो इतना महंगा कोर्स है वो फ्री में टाइम देना चाह रहे हैं, अपना वक्त देना चाह रहे हैं, अपना इल्म शेयर करना चाह रहे हैं। इनके इल्म से इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो हुफ़ाज़ कराम को एक बेहतरीन इंशाल्लाह वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, वो नौकरी से वो इंशाल्लाह फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। ये कोर्स बैतुल माल निज़ामाबाद आटो नगर में जो मुनक़िद है वहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा 8th, 9th और 10th, और इसका सर्टिफिकेशन जो होगा, सर्टिफिकेशन 11th के दिन प्रोग्राम कंडक्ट करके वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कोर्स के तफसीलात जो है इंशाल्लाह सिद्दीक सर बताएंगे, और मैं तमाम हुफ़ाज़ कराम और जो गरीब गुरबा लोग हैं, BPL फैमिली से है, उनसे हम अदबन गुजारिश की जाती है कि वो लोग ये प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो। 200 स्टूडेंट्स का हमने टारगेट बनाया है और ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, यानी अगर आप जितनी जल्दी एनरोलमेंट करेंगे उन्हीं को दिया जाएगा, और हमारी कैपेसिटी सिर्फ 200 मेंबर्स की कराने की है। साथ ही साथ अब ये हमारा फर्स्ट फेज में HVA से ट्रेनिंग दी जाएंगी, जिसके बाद सेकंड फेज हम और के कोई टेक्निकल ट्रेनिंग जो है ना तैयार करेंगे, ताकि जो है ना इंशाल्लाह जो डिफरेंट लोग जो उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कवर हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्चुअली सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मतीन साहब को, सनाउल्लाह साहब को, कि इतनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी के लिए सपोर्ट किए, खुद ही से आकर विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, विद लॉट्स ऑफ सपोर्ट, विद लॉट्स ऑफ मोटिवेशन रखे कि नहीं हम करेंगे। एक्चुअली हम लोग ये प्लान कर रहे थे पिछले 6 महीने 7 महीने से कि ये करेंगे इंशाल्लाह। मुझको बहुत था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अपने जो लोग हैं जितने भी हैं उनको कुछ गिफ्ट दें, या और जो हुफ़ाज़ है जो मौज़न है मस्जिदों के, उनको कुछ गिफ्ट दें रिलेटेड टू एजुकेशन। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एक बार वो अगर सीख लें स्किल तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे वो लोग खुद ही से अपने बलबूते पे जो सब पैरों पे ठहर के खुद अर्न कर सकते हैं, अपनी माशी हालात सुधार सकते हैं। और ये इतना बेहतरीन कोर्स है कि ना सिर्फ इंडिया, इवन ये लोग गल्फ जा सकते हैं, दुबई, कतर, सऊदी, कहीं भी जा सकते हैं। ये अप टू द व्हाट कैन आई से अपडेटेड कोर्स है इन लोगों के लिए। और सबसे अच्छी चीज क्या है, वर्स्ट केस पकड़ के चल रहे हैं हम, यानी फॉर एग्जाम्पल इनको जॉब अगर नहीं भी मिली, वेयर एवर दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन। सबसे अच्छी चीज ये है, यानी कहीं भी टेक्नीशियन, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, गर्मा का मौसम आया या
टेक्निकल रिपेयर्स है आपके पास एयर कंडीशनिंग के, एटलीस्ट दे विल बी अर्निंग 1500 पर डे। अगर कहीं पे भी, वर्स्ट केस बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट, नॉट जस्ट, और अच्छी बात क्या है ये कोर्स में, हम सिर्फ मैकेनिकल कवर अप नहीं करेंगे, साथ में इलेक्ट्रिकल भी कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह। यानी इलेक्ट्रिशियन के लिए स्किल सेट्स ये लोग को मिल जाएंगे इजीली। और ये तमाम कोर्स प्रैक्टिकल रहेगा। और अच्छी चीज क्या है, इवन हम प्लान कर रहे हैं कि दुबई के प्रोजेक्ट्स, सऊदी के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, बड़े हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, उसका भी इनको एक्सपोजर देंगे, ताकि अगर ये गल्फ के लिए रवाना होना चाह रहे हैं, देन अगेन वी आर हेल्पफुल टू गिव देम बैकअप। जैसे कि कोई अच्छा से पढ़ लिए कोर्स और कुछ और चाह रहे हैं ये लोग हेल्प हमसे, बिल्कुल इनको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह टिल डेट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट से वर्किंग ग्लोबली, इंजीनियर्स ऑल टुगेदर। रिसेंटली भी मैं फेसबुक पर डाला था, हमारे वन ऑफ द इंजीनियर को जो है सिलेक्शन हुआ इन रियाद मेट्रो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे। अल फुतैयम पे बच्चे हैं हमारे, जो डीसीएस बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम्स बोलते हैं इसको। यानी पूरी की पूरी आपकी जो ओमान कंट्री है या फिर आपका जो दुबई सेक्टर है, ये लोगों को एयर कंडीशनिंग वया, जैसे हमारे पास सेपरेट एयर कंडीशनिंग लगाते हैं ना, वैसा सेंट्रल एक ही रहता है वहां, वो ईटीएस रूम्स लगा देते हैं। वो एक रूम कंप्लीट कॉलोनी को ठंडा करता है, कंप्लीट कॉलोनी। यानी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हमारे बच्चे, तो मेरे को हमेशा एक चीज रहती थी कि भाई इवन वी शुड प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटीज टू देम, दोज हु आर अनेबल टू फाइनेंस और दोज हु आर अनेबल टू सपोर्ट फाइनेंशियली एंड टू दे कांट कम फॉरवर्ड फॉर दैट। सो ये सब जहन में रखते हुए हम बहुत पहले से प्लान करें। मैं आप दोनों से अदबन तरीके से मैं थैंकफुल हूँ दोनों के लिए कि दे केम फॉरवर्ड। पहले से ही डिसाइड कर रहे थे हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आ गया। और इवन नॉट जस्ट दैट, आप जो मीडिया वाले हैं सब, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप तो सबको जज़ाए खैर दे कि आप लोग भी आए, उठ के इस कॉज में जुड़े विदाउट एनी सिंगल थिंग। आप अपने क्या बोलूं मैं आपको, अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर जरूर देंगे इंशाल्लाह, आपकी हेल्पफुल का। जैसे आप जो प्रॉम्प्ट आ गए, आप जो सपोर्ट कर रहे हैं कॉज के लिए, अल्लाह हम सबको इसमें कामयाबी दे, अल्लाह हम सबको इसमें सपोर्ट दे, अल्लाह इन सब चीज़ों में हम सबको जो हम मकसद से लेके चल रहे हैं, अल्लाह उसको कामयाब करे। हमारी जो सोसाइटी है, एक छोटे से कॉज से इंशाल्लाह थोड़ा भी अपलिफ्ट होगी तो समझो कि हम कुछ अच्छा काम कर लिए। मैं चाहता हूँ मतीन साहब को कुछ बोले। ये तरबियत के औकात कार क्या रहेगा? हाँ, 10:30 से लेकर 10:30 से 4:30 बीच में लंच टाइम रहेगा, 1 घंटे का कम्प्लीटली। कोर्स के बारे में बताइए, क्या क्या रहता है उसमें? हाँ, कंप्लीटली एयर कंडीशनिंग के बारे में रहेगा। और एयर कंडीशनिंग एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स है, पहली चीज। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बगैर इलेक्ट्रिकल के नहीं आता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पावर भी चले गया, उसके अंदर मदरबोर्ड है एयर कंडीशनिंग के अंदर, वो खराब हो गया, तो उनको कम से कम नॉलेज रहना इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। जैसे कि होगा कंटिन्यूटी टेस्ट करने आना, ब्रेक कहाँ से हो रहा चेक करने आना, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट करने आना, फिर गैस फिलिंग कैसा कर रहे हैं आप, वेल्डिंग कैसा कर रहे हैं आप। नेक्स्ट डक्टिंग जो आती है, आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, निजामाबाद की बात कर ले आप, चीना शॉपिंग मॉल होगा, गंगाराम होगा, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हर जगह डक्टिंग चाहिए अपने को एसी में। वो डक्टिंग पूरा सिखाएंगे लोगों को कैसा। फिर उतना ही नहीं, ये तो हो गया हार्डवेयर वर्क, इनको बाज़ाब्ता प्लान रीडिंग सिखाएंगे हम। ऐसा नहीं कि टेक्नीशियन बना के छोड़ते रहे, नहीं, हम जो इंजीनियरिंग लेवल का सिलेबस देते वही सिलेबस ये लोग को रखने वाले हैं कि ये लोगों को प्लान रीड करने आना, सिविल के टर्मिनोलॉजी समझ, जैसे कि कॉलम्स कहाँ पर है, कहाँ से आपको टर्न लेना है, कहाँ पे आपको क्या चीज डालना है, गैस्केट्स कहाँ डालना है, कहाँ पर आपको कितने टाइप्स के वैल्व्स लग रहे हैं एयर कंडीशनिंग में, फिर आपको कौन से रेफ्रिजरेंट्स लग रहे हैं एयर कंडीशनिंग में, कैसा फील करते हैं, क्या प्रोसेस है, फिर मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है, क्लॉगिंग आया पाइप में तो कैसा करना, आइस जमा हो रही ऊपर से तो कैसा करना, ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। विद रेफ्रिजरेशन साइकिल्स रहती है इसमें, हीट लोड कैलकुलेट कैसा कर रहे हैं घर का। फॉर एग्जांपल आपके घर में एसी बिठाना है हमको, तो अगर वो घर में एसी बिठाना है तो कैलकुलेट कैसा करेंगे, एक एसी टेक्नीशियन कैसे बोलेगा कि भाई यहाँ पे इतना एसी लगेगा, इतने टीआर का एसी लगेगा। ये सारा का सारा मुद्दा हम जो है सो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ऑल द टर्मिनल एस्पेक्ट्स alhamdulillah we will cover up, and I am very much hopeful कि I will be giving justice to them in these 3 days, and 4th day will be the certification day इंशाल्लाह, चौथा दिन जो रहेगा। और उसमें सर्टिफिकेशन, और दूसरी अच्छी चीज क्या है, जनाब सनाउल्लाह साहब, मतीन साहब इज हैंडलिंग मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल थिंग्स, इवन आई एम हैंडलिंग। सो जाती तौर पे ये काम किया जा रहा, किसी के सपोर्ट से या कुछ से हम काम नहीं किया जा रहा। और मैं बोल रहा हूँ अभी राइट नाउ आई एम अगेन सेइंग आई एम थैंकफुल टू इवन मीडिया फॉर बीइंग प्रॉम्प्ट एंड बीइंग वेरी सपोर्टिव इन ऑल दीज थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि आपने अभी एहसान सिद्दीकी साहब को सुना
और सनाउल्लाह ने भी तफसीलात बताई। मैं एक ही अपील करूँगा तमाम निज़ामाबाद के नौजवानों से, खुसूसन हुफ़ाज़ से और वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरी मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कौम का दर्द रखते हुए, अपने आप को सर्व करते हुए, अपनी काबिलियत को और अपने इल्म को बांटने की जो कोशिश जनाब एहसान साहब कर रहे हैं, मैं उनको उसके लिए बहुत सारा सलाम करता हूं और उनकी शिद्दत और जुस्तजू को भी बहुत सराहता हूं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं माशरे में। कौम के बारे में सोचना, अपने तमाम मसरूफियात को ख़त्म करके कौम के बारे में सोचना, ये बड़ी बात है। अब जो कोर्स ये अभी लेकर आए हैं, ये अगर आप बाहर अगर मार्केट में करना चाहें तो एक मेंबर के लिए 15,000 तक फीस इसमें खर्च होगी। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि फ्री में ये कोर्स दिया जा रहा है। अपनी तमाम मसरूफियात को 3 दिन के लिए तर्क कर दें। 3 दिन सिर्फ आपका काम ये होगा कि एहसान साहब के आप स्टूडेंट बन के रहे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपका मुस्तकबिल रोशन होगा, आप खुद कफिल बनेंगे और आपके ख़ानदान और अहले अयाल की कफालत करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह।